So welcome student, welcome in the ABC Biology. Now today we are discussing the very important topic here, that is male reproductive system. ये जो टॉपिक हमने लिया है ये नीट एग्जामिनेशन एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उस टॉपिक से, उस यूनिट से हमने लिया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन. बच्चों इस टॉपिक को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. इस वीडियो में आपको ऐसे एक कंटिन्यू, अगर आपको इस टॉपिक को देखे तो आपको बहुत से टॉपिक्स, आपको यहाँ पे बहुत से कंटेंट, आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो नीट एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे. तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि हम इसको आपके सामने एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके. सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज टीएस ऑफ टेस्टिस. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शंस किस प्रकार से होते. तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं दिस इज टीएस ऑफ टेस्टिस. देखिए ह्यूमन की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो एब्डोमेन्स के नीचे होती है, बिलो द एब्डोमेन. यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल, दैट इज टेस्टिस, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं. ये जो टेस्टिस होता है, दिस टेस्टिस इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स. ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. इस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेल में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इस टेस्टिस में, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम होता है एंड्रोजन्स. वी कॉल इट इज द एंड्रोजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस टेस्टिस. इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद देखेंगे हम इट इज इन द पेयर, ये पेयर में होती है. उसके बाद हम देखेंगे दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस. टेस्टिस के अराउंड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है. दिस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्कॉर्टल सैक, जिसे स्कॉर्टल सैक कहते हैं, दिस और स्कॉर्टम कहते हैं. और ये स्कॉर्टम जो होता है इट इज थर्मोरेगुलेटर्स. ये थर्मोरेगुलेटर्स होता है, ये टेम्परेचर करके रखता है. बिकॉज ऑफ व्हाट द मेल टेस्टिस रिक्वायर्ड द वेरी लो टेम्परेचर टू प्रोड्यूस द स्पर्म. स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए मेल को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, दैट इज 3 to 4 डिग्री सेल्सियस. सब कभी कभी मेल बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सो मेल testis they cannot produces the sperm in this high temperature, so it requires the very low temperature. So here one scrotal sac, one covering is present, that is the scrotal sac. उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो टेस्टिस को इस पर्टिकुलर स्कॉर्टल सैक से ज्वाइंट करता है, जिसे हम कहते हैं गुबरनाकुलम. दिस वन वी कॉल इट इज द गुबरनाकुलम. नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए इसी टेस्टिस के ऊपर, देखिए इस टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं epididymis. We call it is the epididymis. Epididymis is divided into 3 parts. उसमें अगर देखें हम तो ये 3 पार्ट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 दिस वन. यहाँ का जो हेड पार्ट्स है, देखिए पार्ट इस हेड को कैप्यूट कहते हैं. We call it is the caput, जो हेड होता है. उसके बाद एक मिडल पोर्शंस होता है, जिस मिडल पोर्शन को कहते हैं कॉर्पस. टेल पोर्शंस होता है जिस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्डा. सो रिमेंबर कैप्यूट, कॉर्पस एंड द कॉर्डा, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द एपिडाइडियमिस. क्लियर. तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे तो आप इसको ध्यान में रखिए. ये तीनों पार्ट्स को, हेड पार्ट्स को हम एपिडाइडियमिस के कैप्यूट कहते हैं, उसके बाद मिडल पार्ट्स को कॉर्पस कहते हैं, और लास्ट पार्ट को टेल पार्ट्स को कॉर्डा कहते हैं. सो दिस 3 पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर नीट में आपको एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट इसकी तरफ जाएंगे एपिडाइडिमाइज. सो दिस एपिडाइडिमाइज इज फॉर द मैच्योरेशंस ऑफ द स्पर्म. स्पर्म्स का जो मैच्योरेशंस होता है वो एपिडाइडिमाइज में होता है. उसके बाद यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, दिस लॉन्ग ट्यूब व्हिच आर राइजिंग फ्रॉम दिस एपिडाइडिमिस. तो इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वास डिफरेंस कहते हैं. सो दिस वन वास डिफरेंस व्हिच कैरीज द स्पर्म फ्रॉम हियर टू हियर. तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो स्पर्म्स कैरी करके जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे एक इजाकुलेटरी डक्ट है और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है. जो सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, इट इज इन द पेयर, ये पेयर फॉर्म में रहता है, दोनों साइड्स में रहता है. और ये क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है. जो सेमिनल फ्लूइड्स क्या करता है, तो सीमेन में कन्वर्शंस करता है, किसका, स्पर्म्स का.
उस पर्टिकुलर सेमिनल फ्लूइड्स में 3 कंटेंट होते हैं। सेमिनल फ्लूइड्स, seminal vesicle produces the seminal fluids, and here this seminal fluid is contributes the 60% of the semen. सीमेन का जो 60% होता है इसमें सेमिनल फ्लूइड्स होता है। जिस सेमिनल फ्लूइड में जो कंटेंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म्स का जो मूवमेंट होता है वजाइना में, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी के कारण स्पर्म्स दे कैन इजीली मूव इनटू द फीमेल सिस्टम। उसके बाद जो होता है दैट इज द फाइब्रिनोजेंस। ये फाइब्रिनोजेंस क्या करता है, जो स्पर्म्स होते हैं इट इज इन द वेरी लिक्विड, सो ये इसका थिकनेस बढ़ाता है, यानी इसको कोएगुलेट्स करता है। दिस इज द कोएगुलेशंस ऑफ द सीमेन, यानी स्पर्म्स का कन्वर्शन सीमेन में करने का काम ये फाइब्रिनोजेंस करता है। और उसके बाद जो होता है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच डू द पेरिस्टालसिस, रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द फीमेल वजाइना। फीमेल वजाइना का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मींस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हियर। उसके बाद देखिए ये सेमिनल फ्लूइड्स है, सेमिनल फ्लूइड्स के सब कंटेंट यहाँ पे हमने बताए हैं। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज दिस वन, इट सिक्रेटिंग द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। देखिए बच्चों इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं एंड विच सिक्रेटिंग द प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स। दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स इट्स कंट्रीब्यूट्स 30% इन द सीमेन। सीमेन में जो 30% कंट्रीब्यूशंस होता है ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स का होता है, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स which producing the citric acids and the acid phosphatase and citric acids नाम के ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एसिड फॉस्फेटेज होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि फीमेल सिस्टम कंटेनिंग द मोर, फीमेल वजाइना कंटेनिंग द more amount of lactic acid because presence of the lactic acid bacteria। उस कारण फीमेल वजाइना को at the times of the copulations ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। for what? to save the fertilization here। so this is the प्रोस्टेटिक ग्लैंड। उसके बाद हम देखेंगे कॉपर ग्लैंड। ये जो कॉपर ग्लैंड्स होती है दिस इज द वेरी स्मॉल ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स। ये पी लाइक ग्लैंड्स होती है। ये पी लाइक ग्लैंड्स जो होती है ये क्या करती है, so this gland is another name of this gland, that is bulbourethral gland। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में भी रहती है ग्लैंड्स, जैसे बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती है इट lubricates the female vagina। ये क्या करती है, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसके कारण फीमेल वजाइना जो होता है ये लिब्रिकेट होता है, ये फ्री हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉपर ग्लैंड। दिस इज कॉपर ग्लैंड हियर, क्लियर। Next one, next this part we call it is the male copulatory organ। it is a muscular organs। this is responsible for the copulations। ये copulations के लिए काम करता है। जिसे हम देखते हैं कि फीमेल में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम वेजाइना कहते हैं, वैसे ही मेल में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है दैट इज पेनिस। सो इट इज अ मस्कुलर सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स ऑफ द मेल व्हिच इज टेक पार्ट इन द कॉपुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर पेनिस के टिप को, जो पेनिस का जो टिप होता है जिस टिप को हम कहते हैं दैट इज ग्लैंस पेनिस। वी कॉल इट इज द ग्लैंस पेनिस। और उसी ग्लैंस पेनिस को एक स्किन प्रेजेंट होती है। वन स्किन इज प्रेजेंट अराउंड दिस वन, वी कॉल इट इज द फोर स्किन और वी आल्सो कॉल इट इज द प्रीप्यूस। उसे हम प्रीप्यूस भी कहते हैं। सो फोर स्किन एंड द प्रीप्यूस, दैट इज स्किन ऑफ दिस टिप जिसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और उसकी जो स्किन होती है उसे फोर स्किन कहते हैं या उसे प्रीप्यूस कहते हैं। और नेक्स्ट वन, ये जो दिस पार्ट वी कॉल इट इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर्स होता है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है। दिस, इसके ऊपर किडनी होती है जो किडनी फिल्ट्रेट करती है ब्लड को, यहाँ से यूरिन आता है और ये यूरिन जो है ये यूरिन यहाँ से आता है और ये यूरिन जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है। दिस इज स्टोर हियर। सो दिस पार्ट्स वी कॉल इट इज द पैसेज फॉर द यूरिन एंड द सीमेन। सीमेन और यूरिन का जो पैसेज होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वी कॉल इट इज द यूरेथ्रा। इसे यूरेथ्रा कहते हैं, क्लियर। सो दिस इज द पेनिस, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, दिस इज द यूरेथ्रा एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर्स।
सो रिमेंबर जो ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो आपको बहुत से कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होते होंगे कि यहाँ कहाँ का मोस्टली पूछ सकते हैं, पीरियड वाइज में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ सकते हैं। तो आप हर एक टाइम प्रोस्टेट ग्लैंड्स कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करता है, कितने परसेंट उसमें फ्लूइड सीक्रेट करता है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करता है, उसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं, हर एक का है ये को पूछ सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चों को इस टॉपिक का फायदा हो सके और नीट में आप अच्छा स्कोर कर सके। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो थैंक यू।